श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का अपना एक वीडियो में, जिसके माध्यम से आप सभी श्री शंभेश्वर महादेव का उपाय जान पाएंगे। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति कोमा में है, वेंटिलेटर या फिर व्हील चेयर जैसी कष्टदायक पीड़ादायक परिस्थिति में हैं, तो उन व्यक्ति के लिए आपको कष्टों से मुक्ति प्राप्ति के लिए 3 स्थान पर मात्र चावल का एक दाना समर्पित करना है, जो कि पूज्य गुरुदेव ने हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा में वर्णन किया है। इस उपाय को आपको विधि बताने का प्रयास करूंगी कि आपको इस उपाय को करके किस विधि से, किस नियम से, और जो व्यक्ति कोमा, वेंटिलेटर, व्हीलचेयर जैसी कठिन परिस्थितियों में पड़े हैं, उन्हें आप बाहर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसी कभी जीवन में परिस्थिति आए तो आपको यह वीडियो अवश्य सुनना चाहिए और ध्यान में, स्मरण में रखना चाहिए। तो आपके परिवार में या फिर आपके घर में या किसी अन्य व्यक्ति को आप जानते हैं जो कि उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई है, किसी एक्सीडेंट के कारण या फिर किसी बीमारी कष्ट के दायक के कारण कोमा, वेंटिलेटर या व्हील चेयर जैसी परिस्थिति में चले गए हैं, और डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको हम सारा प्रयास कर चुके हैं, हमने दवाइयाँ दे दी, सारे इलाज कर लिए, अब उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसा यदि आपको डॉक्टर कह देते हैं तो फिर उन व्यक्ति के लिए, उन शिव भक्ति के लिए आपको एक उपाय करना है। क्या करेंगे आप? यदि आपको जीवन में ऐसी परिस्थिति बन जाए और डॉक्टर मना कर दें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और वह व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़े हैं, वेंटिलेटर जैसी, व्हीलचेयर जैसी या कोमा जैसी परिस्थिति है, तब आप इस उपाय को करेंगे। क्या करना है? देखिए, चावल के 3 दाने आपको ले लेना है और किसी भी अपने आसपास के शिवालय में जाइए, और एक चावल का दाना आपको शिवलिंग में जस्ट सामने माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, एक सर्प आकृति बनी होती है, उसी स्थान पर एक चावल का दाना समर्पित कर दीजिए। दूसरा चावल का दाना आपको गणेश भगवान के स्थान पे समर्पित करना है। तीसरा चावल का दाना आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करना है। शिवलिंग का जो राइट भाग होता है वह श्री गणेश भगवान का स्थान होता है, तो वह स्थान पर आप चावल का दाना समर्पित करेंगे। शिवलिंग का लेफ्ट भाग जो है भगवान कार्तिकेय का स्थान है, उस स्थान पर एक चावल का दाना समर्पित करिए, और बीच में अशोक सुंदरी माता को पहले एक चावल का दाना समर्पित करिए। और इस प्रकार से तीनों स्थान पर आपको 3 चावल का दाना एक एक करके समर्पित कर देना है, और फिर तीनों स्थान पर आपको एक कलश अर्थात एक लोटा जल ले जाना है, और उस जल को सबसे पहले आपको गणेश भगवान को, फिर कार्तिकेय और अशोक सुंदरी माता को समर्पित कर देना है, और श्री शंभेश्वर महादेव का स्मरण करना है। धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े जल समर्पित करिए तीनों स्थान पर। शंभेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए, और उन व्यक्ति का नाम गोत्र भी बताइएगा जो तकलीफ में है, कष्ट में है, जिनको पीड़ा है इस तरीके की, और उनका नाम गोत्र बोलकर बाबा से प्रार्थना करिएगा उनके स्वस्थ जीवन की। और फिर इस जल को झेल करके, जो आपने श्री शंभेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके 3 स्थान पर जल समर्पित किया है, उस जल को झेल कर ले आइए, और उस जल को उन व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ करिए जो कि वेंटिलेटर, कोमा या फिर व्हीलचेयर जैसी परिस्थिति में पड़े हैं। या वो व्यक्ति जल को पी ले तो ठीक है, अपितु नहीं पी पाते हैं तो उस जल को लाकर झेल कर आप उनके शरीर पर लगाइए जहाँ पर उनको तकलीफ है। अगर जल पी पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप शरीर पर उस जल को लगाना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे वो कोमा से बाहर भी आने लगते हैं और व्हील चेयर से नीचे उतर जाते हैं, शरीर चलने लगेगा, और व्यक्ति जो विशेष परिस्थिति में कष्ट में पड़े होते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी पीड़ादायक कष्टदायक परिस्थितियों में कोमा और हॉस्पिटल में पड़े हैं, व्हीलचेयर पर पड़े हैं, और डॉक्टर ने कह दिया है कि अब ये भगवान के ऊपर है, हमने सारा इलाज कर लिया है, अब इनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि ये चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, उठेंगे या नहीं उठेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित विशेष और महा उपाय अवश्य करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि इस उपाय को आप समझ पाए होंगे। पूज्य गुरुदेव ने हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा, जो कि जयपुर राजस्थान से
1 से 7 मई 2025 में श्रवण करवा रहे हैं। ईसा जी, गौरा जी, श्री शिव महापुराण, उसमें भी आप प्रथम दिवस की कथा में इस वीडियो को सुनकर या पूज्य गुरुदेव की अमृतमय वाणी में उपाय को जब आवश्यकता पड़े तो आप सुनकर समझकर कर सकते हैं, या फिर अपने प्रियजन जिन्हें आप जानते हैं और उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो आप उन्हें भी बताकर उन्हें भी लाभान्वित कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी लाभप्रद रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आता, संशय रहता है मन में, तो पूछ लिया करिए, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसे ही उपायों की और वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर पहली बार आए हों या सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो जुड़िएगा, जिससे आपको भी ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी एक नई जानकारी, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव। नमः शिवाय। ओम।